36 जिल्हे, 36 बातम्या. न्यूज G9 महाराष्ट्र. उत्तर तुमच्या प्रश्नांचे. आज भारत देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष उलटली आहे. भारत देश आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करतोय. परंतु या 75 वर्षानंतरही मेळघाटचे चित्र बदललेलं नाही. आजही तिथली गावे तशीच आहे, काहीही बदललेलं नाही. दररोज कोणत्या ना कोणत्या समस्यांना आदिवासी लोकांना सामोरं जावंच लागतंय. आज देशात, राज्यात आणि मेळघाटात विकसित भारत संकल्प यात्रा मोठ्या थाटामाटात साजरी होते. परंतु विचार करण्याची गोष्ट ही आहे की या विकसित भारत संकल्प यात्रेत सहभागी होऊन आपली जनताही नाचत आहे, गात आहे. परंतु ते अजिबात विचार करत नाही की आमचा प्रत्यक्षात विकास झाला आहे की नाही. आजही मेळघाटातील 25 ते 30 गावांत वीज नाही. 40 ते 50 गावांपर्यंत पोहोचण्याकरिता रस्ते नाहीत. मेळघाटात असे एकही गाव नाही जिथे समस्या नाही. आजही अनेक गाव मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. आदिवासी भागातील थेट जनतेशी संवाद साधताना महाराष्ट्र जनक्रांती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष मन्ना दारसिंबे यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधलाय आणि म्हटलं आहे की या खेड्यापाड्यात जा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की ते येथील वास्तव करणारे लोक विकसित भारताकडे कोणत्या प्रकारची वाटचाल करतायत. जिथे विकास झालाच नाही तो प्रवास काढला जात आहे. आपली माणसे कशी जगत असतील याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. कोणी आजारी पडल्यास तो वेळेवर दवाखान्यात पोहोचू शकत नाही किंवा कोणाशी संपर्कही साधू शकत नाही. कारण आजही मेळघाटमधील अनेक गावांमध्ये आजही नेटवर्क सुविधा नाही. या गावांचा विकास न होण्याची मुख्य जबाबदारी केवळ सरकार आणि या भागातील नेत्यांची आहे. वन विभागाचे प्रशासन हे केवळ एक माध्यम आहे. जर सरकार जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम 370 हटवू शकता तर तुम्ही भारतीय वन कायदा, 1927 कायदा आणि विकासात अडथळे निर्माण करणाऱ्या कायद्यांमध्ये बदल का करत नाही? गावाचा आणि परिसराचा विकास का करत नाही? त्यांनी चांगले जीवन जगण्याचा हक्क नाही का? अशा अनेक समस्या संबंधित चर्चा या संवाद यात्रेत थेट करण्यात आल्या. जर या समस्यांचं निराकरण झालं नाही तर येणाऱ्या काही दिवसांत महाराष्ट्र जनक्रांती सेना संपूर्ण मेळघाटातील जनतेला लाखोंच्या संख्येने घेऊन जनआंदोलन करतील असा इशारा पण सरकारला दिलाय. या जनसंवाद यात्रेला उपस्थित अशोक काजदेकर, मनोज पटेल, रमेश भुसुम, हिरा धांडे, दिलीप आठवा, रवी पाटणकर, उमेश अखंडे, बंशी काजदेकर, शेकडोंच्या संख्येने आदिवासी युवक आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. आज हम हमारे मेलघाट के जो जंगल क्षेत्र के गांव है, जैसे हमारा रायपुर है, रेठाकेरा, बुरठाकेरा और इधर आने वाले तमाम गांवों में हम दौरे के लिए निकले. तो कुछ पूरे देश में विकसित भारत संकल्पना यात्रा की धूम चल रही और उसी यात्रा हमारे इन ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल में बसे हुए गांव में भी चल रहा है. आज हमारा मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि आज भी हमारा मेलघाट जो आज़ादी का 75वां साल पूरा में देश में जगह जगह में अमृत महोत्सव मनाया गया है, पर आज भी हमारे मेलघाट में ऐसे कई गांव हैं जहां पे आज भी देश की मूल सुविधा जैसे कि लाइन, जैसे कि रोड आज भी नहीं है. आप देख रहे हैं कि आज भी अच्छी रोड नहीं है. तो किस चीज़ का हमें विकसित भारत संकल्पना यात्रा का सपना दिखा रहे, किस चीज़ का देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? आज प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं हमारे मन में कि जिस भगवान राम को हमने, हमारे माँ सबरी ने जंगल में आसरा दिया, हमारे लोगों ने, आज भगवान राम को न्याय मिले, पर उस माँ सबरी के जो वंश है, उनके विचारों के जो लोग इस जंगल में बसे हैं, आज उनको न्याय नहीं मिले, उनको अधिकार नहीं मिले. आज भी हमारे क्षेत्र में अच्छी रोड नहीं है. आज भी हमें हमारे क्षेत्र में लाइन नहीं है. ये दुर्भाग्य की बात है, ये शोकांतिकी की बात है. और इसमें जिम्मेदार ये वन विभाग तो सिर्फ एक माध्यम है. इसमें जिम्मेदार इस राज्य के मुख्यमंत्री है, इसमें जिम्मेदार इस देश के पंतप्रधान है, इसमें जिम्मेदार वो हर एक नेता है जिन्होंने इस मेलघाट के नाम पर नेतागिरी की है, इस मेलघाट के नाम पर उन्होंने अपने नेतृत्व किए. वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं. आज हमारे जो मूल सुविधाओं से वंचित रखा और ये एक षड्यंत्र चल रहा है कि हमको इस जंगल से, ज़मीन से, इस क्षेत्र से हमें बेदखल करने का, और ये सपना हम कदई पूरा इनके होने नहीं देंगे. क्योंकि अगर मोदी जी के पूरे देश में, इस जगह में अगर दबदबा है तो क्या इस देश में रहने वाले जो इस देश का मूल मालक है उनको उनकी मूल सुविधा से वंचित रखा है? इस देश का भारतीय संविधान में कहा कि देश में कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी की हो, सेना की हो, चाहे सरकार किसी का भी बने, पर इस देश में जन्मे हुए लिए, इस क्षेत्र में जन्मे हुए लिए हर व्यक्ति को उसका मूल अधिकार का हक मिलना चाहिए. आज हमें हमारा फंडामेंटल राइट्स से हमें वंचित रखा है.
क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स में कहा है कि इस देश में जन्मे हुए हर व्यक्ति को उसके ज़मीन का अधिकार मिलना चाहिए, उसको पानी के अधिकार मिलना चाहिए, उसके यहाँ पे अच्छी रोड जाना चाहिए, उसके यहाँ पे अच्छी बिजली जाना चाहिए। तो आज हम इन तमाम चीज़ों से वंचित है। हम आने वाले समय में सरकार को और मौजूदा नेतृत्व करने वालों को चुनौती देना चाहते हैं कि आज भी अगर आप हमारे मुद्दे को अनदेखा करते होंगे, आज भी हमारे मुद्दे को आप निगलेक्ट करते होंगे, तो हम इस मेलघाट के भूमि में एक ऐतिहासिक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो हम किसी भी नेता को, किसी भी पदाधिकारी को हमारे क्षेत्र में नहीं आने देना चाहते। ये आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना। न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी नितीन वरखडे, चिखलदरा।